हे गाइस, वेलकम टू वेब पॉइंट। मैं हूं साहिल कुमार। तो चलिए जानते हैं HTML क्या है। ओके, और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो HTML को यूज़ करने के लिए आपको किसी भी स्पेसिफिक ब्राउज़र की यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी ब्राउज़र पर इसे चला सकते हैं, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो सफारी हो, चाहे वो मोज़िला फायरफॉक्स हो। ओके, आपको अपनी HTML फाइल को रन करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी ब्राउज़र को पे उसको रन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको मान लीजिए ये कोड लिखा हुआ है मेरे बगल में, ये HTML का कोड है छोटा सा। इसके अंदर देखिए कि हेड के अंदर एक टाइटल है, लिखा हुआ है हेलो, और बॉडी के अंदर H1 है, हेलो वर्ड। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे अभी, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस कोड को जब हम रन करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा हम लोगों को। सो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टाइटल था, ये टाइटल यहाँ पे आएगा आपका, और ये जो हेलो वर्ड है H1 के अंदर जो लिखा था वो यहाँ पे आएगा। ओके, हम लोग इसको और जानने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिना HTML के कोई भी वेबसाइट नहीं बनाई जा सकती है। आपको HTML नीड ज़रूरी है, क्योंकि HTML जो होता है वो बेसिक होता है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, कि आपको अपने पेज पे क्या एलिमेंट दिखाने हैं। ओके, उसके बाद HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे आपको मार्कअप पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि हमारे पास XML है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, उसके बाद GML है, जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ऐसी HTML है। ओके, तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गई है, तो चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा। ओके, इस फोल्डर का नाम दूंगा मैं HTML का। ओके, HTML। इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फाइल नहीं क्रिएट करता हूँ, यहाँ से फाइल नहीं क्रिएट करता हूँ, और मैं इसको नाम देता हूँ इंडेक्स। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, और ये जो आपके बाद, इसके बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये डॉट के बाद आपको HTML लिखना है। इसका जो एक्सटेंशन है वो HTML होना चाहिए, वरना आपकी फाइल वर्क नहीं करेगी। ओके, उसके बाद में प्रेस करना है इंटर, ये यस कर देना है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये खुल चुकी है, ये हो चुकी है। अब उसके अंदर आप इस पर राइट क्लिक कीजिए। आपके पास अगर नोटपैड प्लस प्लस है तो आप उस पर एडिट कीजिए। आपके पास अगर सबलाइम है तो सबलाइम पे एडिट कीजिए। काफ़ी लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन नोटपैड सबके पास होता है। तो चलिए नोटपैड से इसको एडिट करना चालू करते हैं, क्योंकि आप HTML को फाइल को नोटपैड से ही कोड लिख सकते हैं। चलिए नोटपैड मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद मैं अपनी ये जो index.html है इसको मैं डबल क्लिक करके ये क्रोम में ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पे कुछ लिखते हैं, कोड लिखते हैं। सो कोड लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, HTML के जो कुछ टैग्स होते हैं, टैग्स, उन्हीं को बेसिकली कोड कहते हैं। ओके, तो टैग को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगुलर ब्रैकेट, फिर उसका एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा HTML। ओके, फिर यहाँ पे HTML है तो हमने इसको मतलब इसको HTML अगर ऐसे आपने लिखा तो इसका मतलब होता है ओपन किया हमने HTML को। फिर हमें जो भी चीज़ हमने HTML बात ध्यान रखनी है, जो भी चीज़ हम खोलते हैं उसे हमें बंद भी करना होता है। सो बंद करने के लिए आपको एंगुलर ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश और फिर HTML। सो ये बंद हो गया। ओके, अब हम HTML के अंदर आ गए। अब इसके अंदर आपको दो और चीज़ लिखनी पड़े, दो और टैग्स लिखने पड़ेंगे। जैसे कि पहला होता है एंगुलर ब्रैकेट ऑन, सॉरी, इसके अंदर लिखेंगे आप हेड। अब हमने हेड को मान लीजिए ओपन तो कर दिया, तो हमें बंद भी करना पड़ेगा। ओके, तो बंद करने के लिए स्लैश हेड, फिर इसके नीचे बॉडी, देख सकते हैं बॉडी, और बॉडी के नीचे स्लैश बॉडी। ओके, सो ये जो हमारा कोड जो हमने अभी लिखा है, ये HTML का बॉयलर प्लेट का कोड है। मतलब ये कोड आपको लिखना ही पड़ेगा अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो HTML को यूज़ करने के लिए ये कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉयलर प्लेट कोड होता है, मतलब HTML का बेसिक कोड होता है। ओके, अब उसके बाद हमें HTML का 5 यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम सबसे ऊपर यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ ये एक्सक्लेमेशन मार्क और कैपिटल में डॉक टाइप HTML लिख देंगे, जिससे हम ये कह रहे हैं कि हम HTML5 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए जो एग्जांपल हमने देखा था उस एग्जांपल को चूज़ करते हैं। ओके, सो हम एक टाइटल टैग लगाते हैं, क्योंकि हमने टाइटल लगाया था।
लोग पता होगा टाइटल। अब हमने टाइटल को ओपन किया तो हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। ओके, टाइटल का नाम मैंने क्या रखा था, हेलो। ओके, हेलो। उसके बाद एक H1 था इसके अंदर, H1 को हम लोग बंद कर देते हैं। H1 बेसिकली होता है हेडिंग, मतलब H1 हो सकता है, H2 हो सकता है, H3 हो सकता है, H4 हो सकता है, H5 हो सकता है, H6 हो सकता है, लेकिन H7 नहीं हो सकता। H1 से लेकर H6 तक ही अलाउड है, मतलब H1 सबसे बड़ा होता है, फिर H2 उससे छोटा है, H3 उससे छोटा है, ऐसे ही H6 सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, और यहाँ पे हम सेव करते हैं फाइल को। आप Ctrl+S दबा सकते हैं या फिर यहाँ से सेव कीजिए। उसके बाद क्रोम पे वापस चलते हैं, हमने फाइल को खोला था, यहाँ पे आपको यहाँ पे रिलोड दिस पेज पे क्लिक करना है और देख सकते हैं यहाँ पे हेलो आपका लिख के आया है और ये आपका हेलो वर्ल्ड लिख के आया है। ओके, अगर आपको अभी भी डिफ़िकल्टी हो रही है टैग्स को कि मुझे टैग्स कैसे पता है, ये कहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं, कैसे क्या हो गया कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक वेबसाइट है w3schools.com, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ना है HTML हेडिंग्स, ओके, हेडिंग टैग्स। ओके, देखिए जो पहला रिजल्ट है वो W3 स्कूल्स के थ्रू आया है, इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे इसने लिखा है H1 H2, आप देख सकते हैं ऐसे लिखा है, और उसका जो रेंडर्ड है, जो उसका मतलब उसने जो रेंडर करके दिखाया है, वो देखिए उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके का आया है। अब यहाँ पे H7 लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा। ओके, सो गाइस, हम लोग आज के वीडियो में बस इतना ही, और अब हम अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ओके, आगे अपनी वेबसाइट को मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।